हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुर्की। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा यूनान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मेजनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो इसका सही जवाब होगा निरंकुश शासन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका सही जवाब होगा कार्बोनरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा बुर्बा वंश, यानी कि ऑप्शन सी, बुर्बा वंश। टाइपिंग में गलत है, बुर्बा वंश। अगला प्रश्न है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो इसका सही जवाब होगा काउंट काबो। अगला प्रश्न है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो इसका सही जवाब होगा परसा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो इसका सही जवाब होगा परसा ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो इसका सही जवाब होगा मैग्यार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा मेजनी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका सही जवाब होगा 1804 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जवाब मेटरनिख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब होगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस और पर्सा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेटरनिख। अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो इसका सही जवाब होगा हीगेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। राइन संघ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका सही जवाब होगा सीडोन के युद्ध, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जर्मेनिया क्या थी। तो जर्मनिया
जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, काबुल कौन था इटली का प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 ईस्वी में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रोमानीवाद क्या था, रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जालवेरायन एक संस्था थी व्यापारों की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया की, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा यूरोप, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 1707 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, फ्रांस राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तुर्की की, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो मेजनी ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क क्या था, तो कूटनीतिक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडोन में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, पुनर्जागरण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1810 में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है, तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी के एकीकरण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा रूस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, सबसे वीवीआई प्रश्न, ये वीवीआई प्रश्न बार बार पूछा था, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, इसका सही जवाब होगा 1871 में, यानी कि ऑप्शन सी।